हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 3। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? तो वह है नोवाक जोकोविच। दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन देखना है, तो असत्य कथन है दूसरा। तो हम सत्य कथन पढ़ लेते हैं। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट सवाल है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये रखा गया है त्रिपुरा में। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथन पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो सत्य कथन 1 है। तो EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो ये लिए हैं न्यायमूर्ति BR गवई। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बना है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो कर्नाटक। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। IPL 2025 में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो गीता समोता है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें गलत कथन चुनना है, तो दूसरा तीसरा दोनों गलत है, तो हम सत्य केवल पढ़ लेंगे। पहला रैंक दवा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो झारखंड में शुरू किया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथन पर विचार करें। इसमें सत्य कथन, तो इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे ही नहीं। हाँ, उस टॉपिक को जा करके बुक से पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें असत्य कथन का चयन करें, तो तीनों असत्य है। तो हम लोग जाएंगे बुक से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से संबंधित जो भी बातें हैं उसको पढ़ लेंगे। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश सूर्यकांत को किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई और भारत 2025-27 के लिए आयोरा का अध्यक्षता करेगा। इसमें गलत कथन देखना है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों बात सही है। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया? तो है हरियाणा। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित लिखित कथन पर विचार करें। ऐसे सत्य कथन चयन करना है, तो पहला और दूसरा सत्य है, पढ़ेंगे इसको। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया है एवं समापन दीव की INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो यह है अनीता आनंद। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो यह है मोनाको। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथन पर विचार करें। सत्य कथन इसमें पहला और तीसरा है, तो पहला है यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई, सही बात है। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पनोरा क्षमता हासिल कर ली है।
बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? तो यह है कशिश चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो यह है भूटान। संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है अल्जीरिया। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में विस्मत, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो यह है चीन। आकाशतीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया है? तो एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो एक्सियोम 4 के तहत कर रहा है। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो ये है याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो यह किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचार में था? तो यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों को दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाए जाते हैं। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? क्योंकि वहां 24 वर्ष बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने का कारण। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? तो यह है ICAR द्वारा। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक तो चीन के द्वारा किए जाते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मलेशिया में किया गया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता? तो 90.23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 US09 की विफलता का कारण क्या था? तो तीसरे चरण में खराबी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेरी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो यह है तुर्की की कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। सरकार के मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो यह है JMAI। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत को किया गया है। और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो यह है ट्रेकोमा।